फिर और मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन यमुनानगर से और असिस्टेंट जनरल सेक्रेटरी हूँ हरियाणा बॉडी बिल्डिंग एंड फिटनेस एसोसिएशन से और बहुजन समाज पार्टी का मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज हमारी अंबाला में बहुजन समाज पार्टी की एक मीटिंग रखी गई थी जिसमें कि हमारे केंद्रीय प्रभारी डॉक्टर मेघराज जी और केंद्रीय प्रभारी इंजीनियर सीपी सिंह साहब जी ने आना था और मैं उस मीटिंग में जाने के लिए ही घर से निकला था। मेरे साथ कुछ साथी थे तो हमने सोचा कि जैसे मैं रूटीन में कभी इधर मेरा आना होता था तो मैं शीशगढ़ गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर में अपने गुरु संत मनीदास जी से मिलने जरूर आता था और गुरु घर में मत्था टेकने जरूर आता था। तो उसी कड़ी में मैं आज भी मैं मीटिंग में जाने से पहले मैं गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर में मत्था टेकूंगा और संत मनीदास जी से मिल करके फिर मैं आगे जाऊंगा। हुआ क्या कि जैसे ही मैं गुरु घर में मैंने एंट्री ली और उसमें कुछ साथ संगत जी मेरे से पहले बैठी हुई थी तो मैं भी उनके साथ बैठ गया क्योंकि उस टाइम गुरुजी नहीं आए थे, गुरुजी ऊपर ही थे तो मैं भी संगत के बीच में बैठ गया। तो उसी दौरान मेरे कुछ और साथी यमुनानगर से जिन्होंने आगे चंडीगढ़ जाना था मेरी गाड़ी देख कर वो भी रुके और मेरे से मिलकर के वो भी गए। थोड़ी देर के बाद मैंने देखा कि मैं आगे जाने के लिए भी थोड़ा उत्सुक था कि मैंने मीटिंग में जाना है, मीटिंग अटेंड करनी है। तो उसमें मैंने क्या देखा कि कुछ जैसी थोड़ी की देर के बाद कुछ संगत और आई जिनको मैं नहीं जानता, जिनसे मैं परिचित नहीं था। तो जैसे रूटीन में चेकिंग होती है तो मैंने देखा कि कुछ संगत और आ रही है, लगता है कि आज संगत और आ रही है बाहर से। तो संगत भी आकर के हमारे साथ ही बैठ गई। तो बैठने में क्या हुआ कि जैसे वो आपस में बात कर रहे थे उन्होंने बताया कि हम डेरा सचखंड बल्ला से आए हैं। तो मैंने यही कहा कि मैं जय गुरुदेव जी, आप बड़े गुरु घर से आए हैं? तो कहते हाँ जी हम बल्ला से आए हैं। मैं तो बहुत अच्छी बात है, आपका स्वागत है। तो मैं भी यमुनानगर से हूँ, मैं गुरु जी से मिलने आया हूँ और गुरु जी मिलकर मैंने आगे अंबाला जाना है। तो इसी कड़ी में मैं देखो, मैं जो भी बात करूंगा मैं बिल्कुल गुरु घर में खड़ा हूं, मैं इतना झूठ नहीं बोलता, मैं सच बोलूंगा, बिल्कुल सच बोलूंगा जो आज एपिसोड हुआ है और जो मुझे बहुत दुख लगा क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो आज मैंने महसूस किया वो जो नहीं होना चाहिए था कि जो डेरा सचखंड बल्ला से आए थे कुछ साथी वहां पर इतने एक्साइटेड थे कि वो बैठते ही मैंने कहा भी उनके लिए संगत के लिए पानी लेकर के आओ। तो संगत को जो सेवादार थे पानी लेकर के आए, कह नहीं जी अपा पानी पी के आए, बाहरों पानी पी के आए हैं। तो मैंने कहा वो भी संगत भी वो सेवादार को भी चाय पिला दो, बाहर से ये संगत चाय। तो मैंने कहा भाई अपन चाय पानी पीने आए, अपा तो कुछ कम करना है। तो मैं कुछ समझा नहीं, मैं कुछ गुरु से मिलने आए होगा, कोई मैसेज देने आए होंगे। तो कहते हैं जेडे कम आए हो ना वो कम करो ना अपना। मैं जी शायद मैं गुरु जी तो ऊपर अभी आएंगे तो आप बात कर लेना। कह रहे नहीं पता किसी और काम में आए हैं। तो चलो मुझे तो पता नहीं था क्योंकि मैं उनसे इतना परिचित नहीं था। तो एक भाई बैठा था, हल्दी सा भाई था जो मेरे लेफ्ट साइड में बैठा था। अगर वो मुझे देखेगा तो मुझे पहचान भी लेगा, जिसका नाम मैं नहीं जानता था। तो क्योंकि वो तो पंजाब के रहने वाले थे, मैं उनसे कभी मिला तो हुआ नहीं, ना मैं किसी का नाम जानता था। जो मेरे घुटने से घुटना मिला करके वो बैठा था, हेल्दी सा बंदा था, हल्की हल्की दाढ़ी थी। तो वो बार बार कह रहा था, मतलब कि वो ना अब्यूज कर रहा था, अब्यूज समझते हैं ना कि गाली दे रहा था। तो जो मैं आपको बोल नहीं सकता यहाँ क्योंकि मेरी माताएं बहनें खड़ी हैं साथ संगत और भी मेरे को सुनेंगी कि अपा इस काम वास्ते थोड़ी आए हैं, बैठन थोड़ी आए अपा, जय कमाओ कम करो, उन्हें बुलाओ थल्ले। मैं कहा आप अभी थल्ले किसको बुलाओ? कह रहे उन्हें बुलाओ थल्ले। तो ऐसे बोले थे, मैं फिर भी मैं कुछ बोला नहीं। मैं कहा मुझे तो कोई मैटर पता ही नहीं है भी क्या मैटर क्या नहीं है। तो इतने में हुआ क्या कि जो मेरे पास बैठा था जिनका नाम मैं नहीं जानता था, तो उसके साथ एक बंदा और बैठा था। तो आपस में बात कर रहे थे कि जिसका माए भाजी वो कम करो ना, आप तो बहन थोड़ी आए हैं, जरा कम करना वो कम करिए। तो मैं चलो इनकी आपस की बात होगी। तो हुआ क्या कि मेरी राइट साइड में जो मुझे अगर देखेगा तो वो मुझे पहचान लेगा कि मेरे राइट साइड में एक बहुत मोटा सा लड़का और बैठा था, सेवादार मतलब कि जो भी था गुरु प्रेमी। उसने व्हाइट कुर्ता पजामा पहना हुआ था, काफी हेल्दी था, 1 क्विंटल प्लस उसका वेट होगा जो मुझे आइडिया है। तो कहते भाजी आप जिस कम आए वो कम करिए, आप ऐसे बैंड नहीं आइए, बैंड नहीं आया पाते। तो मैंने सोचा तब भी कोई बात होगी इनकी। तो हुआ क्या कि इतनी देर में उस बंदे के पास फोन आया। वो फोन आया तो बीच में मैं था,
मेरे राइट साइड में वो मोटा सा बंदा था जिसका नाम तो मैं नहीं जानता, लेकिन अगर मुझे देखेगा मुझे पहचान लेगा क्योंकि मेरे साथ ही बैठे थे। और जो मेरे घुटने के पास लगा बैठे थे मेरे लेफ्ट साइड में, उसको मैंने फोन दिया, कहता है भी वो अपना उनका नाम लिया जिसका नाम तो मैं नहीं जानता था, क्या बंगड़ भाजी फोन आया। मैं होगा कोई, तो देखा मैंने, मेरे हाथ में उन्होंने फोन दिया, कहते भाजी फोन पकड़ाओ। मैंने उनसे, जो हेल्दी सा बंदा था, मोटा सा बंदा था, मैंने उनसे फोन लिया क्योंकि मेरे हाथ से फोन आया। वो जिस बंदे के जो मेरे लेफ्ट साइड में बैठा है उसको मैंने फोन देना था, तो मैंने उसमें नाम पढ़ा तो उसमें नाम लिखा रहा था बब्बू। बब्बू का फोन था, वो मैंने उनको दे दिया। मुझे तो मतलब नहीं था कि कौन बब्बू और कौन बांगड़, मैंने उनको फोन पकड़ा दिया। तो वो बब्बू उनको फोन पे कह रहा था, जो कि मुझे साफ सुनाई दे रहा, क्योंकि हम तो साथ ही बैठे थे। कहते जेड़े कम आए हो ना वो कम करके जाना है, ਇੱਥੇ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਪਏ ਨਾ ਵੀ ਡਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਵੀ ਡਰना नहीं है, वो तुसी जेड़ा कम आए कम करके जाना है। तो मैंने सोचा कोई काम आए होंगे, मुझे तब भी कुछ नहीं पता। तो फोन उन्होंने काटा और फिर उनको दे दिया मैंने। थोड़ी देर के बाद मैं समझा नहीं कुछ भी, क्या बात हो रही की क्या बात नहीं। फिर वो एक्साइट हो रहे थे, वो यार खाली कराओ ना, खाली कराओ, थल्ले बुलाओ यार, थल्ले बुलाओ, खाली कराओ उन्हें। तो फिर थोड़ी देर बाद फिर फोन आया, उसमें फोन में फिर लिखा हरदेव। मैं फिर नहीं जानता था, मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोल रहा हूँ, जो बात बोल रहा हूँ मैं गुरु घर में खड़ा हूँ, बिल्कुल सच बोल रहा हूँ। इसमें यह ना सोचना कि मैं कुछ बनावटी बात बोल रहा हूँ, मैं 100% सच बोल रहा हूँ। मैं गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर में खड़ा हूँ, बिल्कुल 100% सच बोल रहा हूँ। उस पर नाम लिखा हुआ फोन पे हरदेव। मैंने फोन फिर उनको दे दिया जिसको उन्होंने कहा था कि बांगड़ भाजी। मैं जानता तो था नहीं, मैंने फिर बांगड़ भाई साहब को, जो था जिनको मैं जानता नहीं था, उनको मैंने नंबर फोन दे दिया। उन्होंने फिर बात की, वो कहता भाजी भी साडी गल तो लीक हो गई है, साडी गल लीक हो गई है भी इतने किद्दां पता लगे भी इन्ना 50 बंदे इकट्ठे होके आ रहे हैं, 50 बंदे इकट्ठे होके आ रहे हैं, इन्होंने किद्दां पता चलिया इतने तो संगत बैठी है। मैं संगत तो महाराज जी रूटीन में आती है, मेरा मकसद क्या है, आपका चक्कर क्या है। वो कहना भाजी आप तो डेरा खाली कराने आए हैं। मैं डेरा खाली कराने आए हो, तो मैं कहा भी आपका, तो मैं ये तो गुरु जी जाने, छोटे गुरु जाने, बड़े गुरु जी जाने, आप कौन होते हो। मैं जी, तो कहता भाजी तुहानू नहीं पता आप डेरा खाली कराने आए हैं, सानू तो कहते बब्बू ने हरदेव ने भेजा स्पेशल। मैं हो तभी आप बब्बू हरदेव क्या फोन जो है ना मैं आपको पकड़ा रहा हूँ। मैं ये कौन है, कहते साढ़े अपना डेरा सच बल्ला दे है। मैं फिर उनको फिर फोन पकड़ा दिया। मैं फिर कह रहा हूँ मैं कोई भी बात झूठ नहीं बोला, 4 फोन है, 2 बब्बू के 2 हरदेव के, मैंने पकड़ाया खुद अपने हाथ से। किसको पकड़ाया है, जो मेरे लेफ्ट साइड में बैठा था बांगड़ भाई जी। मुझे तो बाद में पता लगा इनका नाम बांगड़ है, क्योंकि बांगड़ इसलिए पता लगा कि उनके साथ में एक लड़का बैठा था मोटा सा हेल्दी सा, और मुझे नहीं पता था। वो जो है ना, जब मेरे को पता लगा कि ये गलत बोल रहा है, शब्द बोल रहा है, तो कोई लड़का कुछ बात करने लगा था, उसने संत मंदिर दास जी के बारे में, जिसको हम अपना आदर सम्मान के साथ गुरु जी बोलते हैं, उनके बारे में उन्होंने ऐसे शब्द बोले कि मैं यहां बोल नहीं सकता वीडियो में, अगर वीडियो में बोलेगा तो बड़ा बवंडर हो जाएगा। फिर मैंने उनको कहा, मैंने वीर जी आप गलत बोल रहे हो। मैंने फिर जो वहां के, मुझे पता लगा कि कुछ वहां की कोई ट्रस्ट के बंदे आए हुए हैं। मैंने ट्रस्ट के जी बाबू जी मैं आप ट्रस्ट से आए हो, जय गुरुदेव जी। हाँ जी। मैं जी आपका बंदा तो बहुत अब्यूज कर रहा है, बहुत रफली लैंग्वेज यूज कर रहा है। मैंने देखो संत मंदिर दास जी के बारे में क्या बोल रहा है, भाई फलाना फलाना ऐसे ऐसे करके आएंगे, उधर वो फलाने बैठे नीचे। अगर मैं शब्द बोल दूं तो आप भी माफ नहीं करोगे, जो शब्दावली उन्होंने यूज करी। तो मुझे अच्छा नहीं लगा। मैं तो गुरु महाराज जी के चरणों में, जो हमारे डेरा सच बल्ला में बैठे हैं संत नरेंद्र दास जी महाराज, जिनको हम अक्सर फोटो में, टीवी पे, फ्लेक्स पे देखते हैं, उनका हम बड़ा सत्कार करते हैं, बड़ा आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, कि ये जो मजाक सा बना रखा है ना, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो हम तो गुरु घर को मानते हैं, हम तो कभी कभी डेरे में आते हैं, गुरु रविदास महाराज जी को मानने वाले, गुरु रविदास ने तो एक ही बात कही थी कि मन चंगा कठौती में गंगा। हम ज्यादा बड़ी बात मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन जो आज बात बीती है मेरे दिल को अच्छी नहीं लगी, मुझे अच्छा नहीं लगा, और मेरे साथ संगत को भी अच्छा नहीं लगा होगा कि 2 बंदे जो है जैसे हाईजैक कर रहे हैं, बब्बू हरदेव, और तीसरा बंदा जो बांगड़, जो स्पेशलिस्ट उन्होंने भेज रखा है। मुझे कुछ पिक्चर क्लियर नहीं हो पा रही कि ये जो है ना, ये संगत जो है ना संत नरेंद्र महाराज जी ने भेजी है या बब्बू हरदेव ने भेजी है, मुझे यही क्लियर नहीं हुआ। आज मुझे बहुत दुख लगा। तो मैं गुरु प्यारे साध संगत जी, मैं आपसे हाथ जोड़ के यही विनती करता हूँ कि इस तरह समाज का जो है ना मजाक ना उड़वाया जाए। बहुत बुरा लगता है जब इस तरह की जो हरकत होती है ना, गुरु घर में इस तरह की हरकत होने लग जाए तो अच्छा नहीं लगता। मैं ज्यादा बात ना करते, जो आज मैंने बोला मैं फिर कह रहा हूं, मैं बिल्कुल सच बोला। गुरु रविदास महाराज जी के मंदिर में खड़ा होकर गुरु महाराज जी को हाजिर नाजिर मान करके, बिल्कुल अपने संतों महापुरुषों को हाजिर नाजिर मान करके मैंने बिल्कुल सच बोला। इसमें 4 फोन तो मैंने बब्बू हरदेव के खुद बांगड़ जी को पकड़ाए हैं,
वो जो उसके साथ का लड़का था उसकी शब्दावली जो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं मुझे अच्छी लगी, जो कि मैंने उनके ट्रस्ट के बंदे को बोला है कि, और ये बार बार जो है ना, फिर मैं अंत में ही कहूंगा कि इस मैटर को ज्यादा जो है ना मजाक न उड़ाया जाए। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।